इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं हम इस कोर्स में। शुरू करते हैं आज का सबक। बहुत ही दिलचस्प सबक है जिसमें हम इस किस्म के जुमले जैसा कि मैं और काम नहीं कर सकता, बहुत हो चुका, इस किस्म के जुमले कैसे बनेंगे ये सीखेंगे। इसके अलावा इसका काम किसी काम का नहीं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है ये भी सीखेंगे। मुझे पैसे पकड़ा दो, मुझे कुछ पकड़ा दो, कोई चीज पकड़ा दो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये भी सीखेंगे। और सबसे दिलचस्प जुमला वही तो है जो सबूत है, वही तो है जो मैं ढूंढ रहा हूं। इस किस्म के जुमलों को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे तफसील से सीखते हैं। शुरू करते हैं आज का सबक। लेकिन सबक को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को याद दहानी कराते चले, इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा और बेल आइकन का बटन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस की तरफ से लेसन्स अपलोड होते हैं। तो देखते हैं पहला जुमला, ये है बहुत हो चुका। देखिए, बहुत हो चुका, इसके लिए इंग्लिश में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं? एनफ इज एनफ। अमूमन इंग्लिश में इसका इजहार गुस्से की हालत में किया जाता है। जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो तो आप कहते हैं एनफ इज एनफ, बहुत हो चुका। और उसके अलावा अब ये जुमलों में कैसे इस्तेमाल होता है देखते हैं। मैं और कोई काम नहीं कर सकता, बहुत हो चुका। देखिए, कोई शख्स सारा दिन काम करता रहा और उसे कहा जाए मजीद काम के लिए, तो वो आगे से जवाब देता है, कहता है मैं और काम नहीं कर सकता, बहुत हो चुका। अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन नॉट वर्क मोर। मैं और काम नहीं कर सकता, मजीद काम नहीं कर सकता। एनफ इज एनफ, बहुत हो चुका। देखिए, एक तरह से ये इजहार है इनकार का, ज्यादती का, कि बहुत हो चुका, मैं और काम नहीं कर सकता। आई कैन नॉट वर्क मोर। चलिए एक और जुमला देखते हैं। तुम पहले ही खा चुके, बहुत हो चुका। अब देखिए, जैसा कि कोई बच्चा है वो बहुत ज्यादा वेट गेन कर रहा है तो उसको कंट्रोल करना है, तो आप कहते हैं तुम पहले ही खा चुके, बहुत हो चुका, यानी बहुत खा चुके हो ऑलरेडी। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यू हैव ऑलरेडी ईटन। अब ये है कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि यू हैव ऑलरेडी ईटन, तुम पहले ही खा चुके हो। उसके बाद है एनफ इज एनफ। तो इस तरह से आप जो भी जुमला बोले उसके बाद एनफ इज एनफ को जोड़ दें तो ये बन जाएगा बहुत हो चुका। चलिए इसके अलावा देखते हैं किसी काम का ना होना। देखिए, किसी काम का ना होना, इसके लिए अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, गुड फॉर नथिंग। देखिए, जैसा हम कहें मेरा मुलाजिम किसी काम का नहीं, तो इंग्लिश में बन जाएगा माई एम्प्लॉय इज गुड फॉर नथिंग। यानी माई एम्प्लॉय इज गुड, मेरा एम्प्लॉय अच्छा है लेकिन किसी चीज के लिए भी नहीं, नथिंग। तो इंग्लिश में कहते हैं गुड फॉर नथिंग। माई एम्प्लॉय इज गुड फॉर नथिंग। एक और जुमला देखते हैं, इसका काम किसी काम का नहीं। अब जैसा कि कोई बॉस है ऑफिस में और वो अपने मुलाजिम का कहता है उसके काम को देखते हुए कि इसका काम तो किसी काम का नहीं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हिज वर्क, यानी उस शख्स का काम, हिज वर्क इज है गुड फॉर नथिंग, किसी काम का नहीं, तो हिज वर्क इज गुड फॉर नथिंग। इसी तरह आपने कहना हो कि आप किसी काम के नहीं, तो आप सिर्फ कहेंगे यू आर गुड फॉर नथिंग। ही इज, जैसे वो लड़का किसी काम का नहीं, ही इज गुड फॉर नथिंग। वो लड़की किसी काम की नहीं, शी, अब हिज वर्क की बजाय आप शी लगा दें, सब्जेक्ट चेंज करते हैं, शी इज गुड फॉर नथिंग। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आप इस तरह के जुमले बना सकेंगे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बोलने के लिए। चलिए कुछ और मिसालें भी देख लेते हैं। किसी काम का ना होना, देखिए किसी काम का ना होना, गुड फॉर नथिंग जुमला है। मेरा कुत्ता किसी काम का नहीं। ठीक है, अगर आपने कुत्ते को रखा है चौकीदारी के लिए और वो चौकीदारी नहीं करता तो आप बोलते हैं मेरा कुत्ता किसी काम का नहीं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे माई डॉग इज गुड फॉर नथिंग। देखिए, माई डॉग, जैसा आपको बताया, कोई भी सब्जेक्ट लगा दें, प्रोनाउन लगा दें और उसके बाद आप कहते हैं इज गुड फॉर नथिंग या आर गुड फॉर नथिंग। जैसा कि अगर हम कहें कि हम किसी काम के नहीं तो जुमला बन जाएगा वी। देखिए, वी और उसके बाद फिर आर आएगा, वी आर गुड फॉर नथिंग, हम किसी काम के नहीं। हालांकि ऐसी बात तो नहीं, हर एक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जिंदगी में। चलिए एक और जुमला देखते हैं, ये हीटर किसी काम का नहीं। अब अगर हीटर हीटिंग नहीं कर रहा, वो हरारत नहीं दे रहा, तो हम कहते हैं ये हीटर किसी काम का नहीं। तो जुमला बनेगा दिस हीटर इज
गुड फॉर नथिंग। ये हीटर है किसी काम का नहीं। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं ऐसे अल्फाज की इंग्लिश क्या होगी। मुझे पकड़ा दो। देखिए, मुझे पकड़ा दो रोजमर्रा की जिंदगी में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पास मी। जुमला देखिए, जैसे हम कहते हैं मुझे फोन पकड़ा दो, तो आप कहेंगे पास मी द फोन। मुझे पैसे पकड़ा दो, जुमला बनेगा पास मी द मनी। ठीक हो गया। अब ये तो है मुझे पकड़ा दो, अगर हमने कहना उसे पकड़ा दो तो हम यहाँ पर मी के बजाय हिम कर देंगे। उसे लड़के के लिए हिम और लड़की के लिए हर। जैसे उस लड़की को फोन पकड़ा दो तो जुमला बन जाएगा पास हर, यहाँ पे मी की बजाय हर उस लड़की के लिए द फोन, उस लड़की को फोन पकड़ा दो। चलिए चंद और जुमले देखते हैं। मुझे पकड़ा दो पास मी। देखिए, मुझे कागज पकड़ा दो। जैसा कि आपने कुछ लिखना हो कागज में तो आप कहते हैं मुझे कागज पकड़ा दो, तो पास मी द पेपर। मुझे कागज पकड़ा दो। मुझे कॉफी पकड़ा दो। देखो, पीना हो अगर आपने कॉफी को और वो कहीं पड़ी हो तो आप कहते हैं मुझे कॉफी पकड़ा दो, तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी पास मी द कॉफी। चलिए, अब ये तो हो गए ऐसे जुमले जिसमें हमने पास मी यूज किया। इसके अलावा देखिए, वही तो इसको इंग्लिश में कहते हैं दैट्स व्हाट। अब इसको मजीद समझते हैं जुमलों से। जुमला देखिए, जैसा हम कहते हैं वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप समझा रहे होते हैं और कोई बंदा वही बात करे जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बोलते हैं वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी इंग्लिश है दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब यहाँ पर देखिए, आई एम ट्राइंग टू से, यह है सीधा जुमला और इसका मतलब है मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्राइंग कोशिश, टू से कहने की। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ, टू से कहने की। लेकिन इससे पहले हमने क्या लगा दिया, दैट्स व्हाट, यही तो है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको एक और जुमले से समझते हैं। वही तो है जो आप समझ नहीं रहे। देखिए, वही तो है जो आप समझ नहीं रहे हैं। ये भी जुमला आपने महसूस किया होगा कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमें बोलना पड़ जाता है। वही तो है जो आप समझ नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं, पहले हम इसकी इंग्लिश करते हैं, वो होगा यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। उससे पहले हम लगा देंगे दैट्स व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। चलिए यहाँ पर देखिए यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, जैसे आपको बताया, ये देखिए सीधा जुमला। लेकिन इससे पहले हमने लगा दिया दैट्स व्हाट, वही तो है यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, जो आपको समझ नहीं आ रहा, जो आप समझ नहीं रहे। दैट्स व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, वही तो है जो आप समझ नहीं रहे हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप रोजमर्रा की जिंदगी में इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इस तरह के जुमले बोलने से सुनने वाला बहुत ज्यादा मुतासिर होगा और वो आपकी इंग्लिश को इंजॉय करेगा, वो और आपसे बात करना चाहेगा, मजीद सुनना चाहेगा कि आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। इसलिए इस किस्म के जुमलों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल जरूर कीजिए। अब देखिए, ये है वही तो। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए यही तो इसकी इंग्लिश है दिस इज व्हाट। पहले था दैट्स व्हाट, अब है दिस इज व्हाट। जब आप जोर देते हैं यही चीज, यही तो, इसको जुमले से मजीद क्लियर करते हैं। देखिए, यही तो है जो मैं ढूंढ रहा हूं। देखा, जैसे कोई शख्स आपको तौलिया या कमीज आपको पकड़ाता है और आप एकदम से कहते हैं यही तो है जो मैं ढूंढ रहा हूं। अब इसकी इंग्लिश कैसे होगी, इसमें हम यूज करेंगे दिस इज व्हाट। चलिए जुमला देखते हैं। दिस इज व्हाट आई एम सर्चिंग फॉर। देखिए, मैं ढूंढ रहा हूं जो मैं ढूंढ रहा हूं, इसकी इंग्लिश है आई एम सर्चिंग फॉर। लेकिन यही तो है, इसके लिए दिस इज व्हाट। बहुत आसान है, आपने सिर्फ दिस इज व्हाट का इजाफा करना है उस जुमले पहले जिसके लिए आप यही तो इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आपने कहना हो मुझे पसंद है तो आप कहेंगे आई लाइक, लेकिन उससे पहले आप दिस इज व्हाट लगा देंगे तो जुमला बन जाएगा दिस इज व्हाट आई लाइक। यही तो है जो मैं पसंद करता हूं या करती हूं। एक और जुमला देखते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं। अब देखिए, आई एम सेइंग, मैं कह रहा हूं, लेकिन उससे पहले हमने इजाफा किया दिस इज व्हाट का, तो जुमला बन जाएगा दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। यही तो मैं कह रहा हूं।
उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे ये जुमले, जो इंग्लिश में तो मुश्किल लगते हैं लेकिन एक बार आपको समझ में आ गए जैसे हमने बताया तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इन जुमलों को बार बार देखिए, लेसन को बार बार देखिए और इसे कोशिश कीजिए रोजमर्रा की जिंदगी में बोलने की। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन अच्छे लग रहे हैं और हम इसी तरह मेहनत से और भी अच्छे लेसन आपके लिए लाते रहेंगे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के लोगों के साथ शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे सभी का फायदा होगा क्योंकि बहुत अच्छे लेसन हैं। कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको हमारा लेसन कैसा लगा और अगर आपका कोई सवाल हो या कोई चीज़ आपने समझनी हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करें, जिससे न सिर्फ आपका बल्कि सभी देखने वालों का फायदा होगा। बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस की तरफ से जैसे ही नया लेसन अपलोड होगा और इस तरह से आपका कोई भी लेसन मिस नहीं होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिए इस दुआ के साथ कि खुश रहें और अपने सभी मिलने वालों को खुश रखें। यूं ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस के साथ जुड़े रहें, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और दिलचस्प लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।